हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं हर रोज दिन की तरह आज जग गई। आज मम्मा नहीं जगाई, मैं खुद से जग गई हूँ और रो रही हूँ क्योंकि मम्मा ने मुझे नहीं जगाया। मैं मम्मा को नहीं देखी ना, इसीलिए रो रही हूँ और मम्मा को बुला रही हूँ कि मम्मा आओ, कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। मैं जग गई हूँ। फिर मम्मा आई और मुझे रेडी कर दी। ये देखो, मैं रेडी हो गई हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट्स में बताना। मैं पैसा के लिए रो रही थी क्योंकि मुझे दुकान जाना था, तो पापा का पैकेट में जितने सारे पैसे थे ना, मम्मा निकाल के दे दिए कि ये लो और चुप हो जाओ और चलो अच्छा तुम नाश्ता कर लेना, फिर बाहर जाना। ये देखो, मेरा नाश्ता गर्म हो रहा है। मैं दूध रोटी खाती हूँ और मैं मम्मा का गोदी में हूँ अभी। ये देखो, ये मेरा किचन है और मैं छत आ गई और ये देखो मेरी छोटी बहन खेल रही है। आज बहुत सारा धूप उगा है ना छत पे, तो इसे बड़ी मम्मी नहलाएगी। ये नहाऊ नहाऊ करेगी। ए बाबू, नहाऊ नहाऊ करेगी। मैं इसको बोल रही हूँ और फिर हम दोनों साथ में खेलने लगे। ये देखो कैसे जमीन में खेल रही है छत पे, पूरा गंदा हो गई है। बहुत बदमाश बच्चा है। पता नहीं हम लोग ही बदमाशी करते हैं, मम्मी लोग सिर्फ डांटते रहती है, जब देखो तब डांटती है। और ये देखो मेरी छोटी बहन कहाँ चल गई और उसके पीछे मैं भी चली गई और फिर हम दोनों दीवार पकड़ के खड़े हो गए। देखो कैसी लग रही हूँ मैं। हेलो बाबू, क्या कर रही हो? और ये देखो मेरी बहन गिर गई। उसे चोट नहीं लगा, बस ऐसे ही गिर गई और फिर ये चलने भी लगी। अब ये देखो, ये इसको पकड़ के खड़ी हो जाएगी। मम्मा बोल रही है तुम लोग बैठ के खेलो, नहीं तो गिर जाएगी। पर हम लोग सुनने वाले बच्चे थोड़ी ना हैं जो मम्मा का बात सुनेंगे। और ये देखो, मैं भी बाबू के जैसी खड़ी हो गई हूँ। और ये देखो फिर बड़ी मम्मी छोटी बाबू को नहलाने लगी। ये नहा रही है और रो भी रही है। बहुत ज्यादा रो रही है नहाने में क्योंकि इसे ठंड लग रहा है। और ये भी छोटी है ना, इसलिए नहाने के लिए नहीं मांगती है। मेरी बाबू छोटी नहा रही है, एम 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 करके रो रही है, करके रो रही है। मैं बोली चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। फिर मैं छत पर से नीचे आ गई अपने रूम में और ये देखो मैं क्या क्या कर रही हूँ। मम्मा कार्टून में कपड़ा समेट के रखी थी और मैं पूरा निकाल दी और मम्मा डांट रही है कि तुम आती है और मेरा काम बढ़ाने लगती है। और मुझे इनमें एक कागज मिला जिसमें कुछ लिखा लिखा सा था और मैं उसको लेके पढ़ने लगी। मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ और मम्मा को बोल रही हूँ ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। मम्मी बोल रही है तुमको पढ़ने आता है तो तुम पढ़ो, हमको भुकाओ मत, तुम बहुत ज्यादा भुकाते रहती है। और मम्मा रूम सड़िया रही थी और मैं मम्मा को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। फिर मम्मा ने मुझे डांट दिया, फिर मैं जाके उसको रख दी। मम्मा बहुत डांटती है हमको। खेलते खेलते ना मुझे पानी प्यास लग गया, फिर मैं किचन आ गई पानी पीने के लिए और यहाँ पे मैं पानी निकाल रही हूँ। इसमें ना पानी ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है और नॉर्मल भी निकलता है। तो मैं ना नॉर्मल पानी पीऊंगी और नॉर्मल निकाल रही हूँ, पर मुझसे ये तो निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं ये बहुत टाइट है। फिर मेरी मम्मा पानी निकाल दी और मैं पानी पीने के लिए रेडी हो गई। मम्मा बोली छोड़ो, पानी निकाल दिए हैं और ये लो पियो। फिर मैं पानी पीने लगी। ये देखो मैं पानी पी रही हूँ और मम्मा को चिढ़ा भी रही हूँ। मम्मा बोली बहुत शैतान हो गई है, आराम से पानी पियो और चलो। पर मैं मम्मा को बार बार चिढ़ाई जा रही हूँ। पानी पी के और यहाँ आके छुप गई। फिर मम्मा मुझे ढूंढते ढूंढते आई और बोली यहाँ पे क्या कर रही है, चल रूम चल पढ़ाई करना। पर मैं
मुंह में पानी लेके मम्मा को फिर से चिढ़ाने लगी और मैं नहीं जाने लगी और मैं यहाँ पे बार बार छुप रही हूँ। फिर मम्मा इधर से आ गए और बोली निकलो चोट लग जाएगा, बहुत बदमाशी कर रही है। पर मैं बार बार निकलती और फिर अंदर चल जाती। ये देखो फिर मैं भाग गई और मैं गिरते गिरते बच गई। अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि नीचे कोई आवाज दे रहा है। फिर मम्मा को मैंने कहा मम्मा कौन है? बोले चलो नीचे चल के देखते हैं। फिर मैं अपने से नीचे उतरने लगी। मम्मा ने कहा गिर जाओगी, रुको मैं उतार देती हूँ। फिर मम्मा ने मुझे पकड़ के उतारने लगी। फिर मैं मम्मा का हाथ पकड़ के सीढ़ी पर से नीचे उतरने लगी। ये देखो मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। और ये मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि नीचे कोई आया हुआ है। अब देखेंगे कि नीचे कौन आए हुए हैं। मैं नीचे जा रही हूँ। मैं नीचे आ गई। ये देखो कोई मांगने के लिए आए हैं। तो मैं जा रही हूँ दादी के रूम, उनको चावल दूंगी। तो दादी के रूम में ना चावल रखा हुआ है। तो दादी बोली जाओ रूम से चावल निकाल के दे दो। फिर मैं और मम्मा आई, रूम खोली और चावल देंगे अब हम लोग। ये देखो ये मेरी दादी का रूम है। देखो कितना सारा बर्तन है दादी के रूम में। दादी सब सजा के रखी है। दादी ना पूरा बर्तन सजा के रखी है। ये देखो दादी के रूम में सिर्फ बर्तन है। यहाँ पे शीशा का बर्तन है और यहाँ पे चावल रखा हुआ है। तो मैं ना चावल लूंगी और उनको जाके दूंगी। ये देखो मम्मा ने कटोरी में चावल ले लिया और हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये देखो मम्मा ने मुझे प्लेट में चावल निकाल के दिया क्योंकि गिरे ना अच्छा से। मैं बोली मम्मा दो, मैं दूंगी चावल। मैं रोने लगी। फिर मम्मा ने मुझे प्लेट में चावल दे दिया कि जाओ दे दो। पर ये देखो दादी आई है, दादी को चावल दे दो बेटा। फिर मम्मा बोली दे दो। फिर मैंने कहा नहीं मैं चावल नहीं दूंगी, मैं इनको चावल क्यों दूं, मुझे नहीं देना चावल। फिर मम्मा ने कहा इसमें रख दो। तो फिर मैं गई और उन्होंने चावल ले लिया हमसे। फिर मैं उनको चावल दे दी और वो जाने लगी। मैंने उनको फिर मैं मम्मा को बोली मम्मा वो चावल ले ली और चले गई। चावल ले ली। फिर मम्मा बोली जाने दे बेटा, जाने दे। फिर बोली ओके मम्मा। फिर हम लोग अंदर आ गए और हम जा रहे हैं। अब प्लेट रख देंगे दादी के रूम में फिर से। और मैं फिर ऊपर जाने लगी। पर मैं नहीं जा रही थी। मैं बोल रही थी मम्मा मुझे गोदी लेके चलो, मुझे गोदी लेके चलो। तो मम्मा मुझे गोद में लेके ऊपर जा रही है और हम लोग ऊपर आ गए। और फिर दादी छत पे नहा रही है। तो दादी बोली मेरा कपड़ा लेते आओ। फिर मैं ना छत पे जा रही हूँ दादी का कपड़ा लेके। ये देखो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मैं सब काम सुनती हूँ दादी का। मैं दादी का देखो ये मेरी दादी का कपड़ा है और मैं इसे अकेले लेके जा रही हूँ। और मैं सीढ़ी पे भी चढ़ जा रही हूँ, वो भी अपने से। तो बोलो मैं बड़ी हो गई हूँ ना अब। मैं दादी की सबसे अच्छी पोती हूँ। फिर मैंने दादी को आवाज दिया दादी कहाँ है, कहाँ है? दादी बोली मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम कपड़ा को वहाँ पे रख दो। फिर मैं यहाँ आई और यहाँ पे दादी का दुपट्टा था, उसी के ऊपर मैंने ये भी कपड़ा रख दिया दादी का। मम्मी भी मेरे साथ आई, बोली यहाँ पे रख दो बेटा।
यहाँ पे रख दो। फिर मैं ना वहाँ पे दादी का कपड़ा रख दिया और फिर मैं ना खेलने लगी। मुझे छत पे खेलना ना बहुत पसंद है। मैं हमेशा छत पे आके खेलती हूँ, अकेले भी आ जाती हूँ और खेलती हूँ। मम्मी नीचे ढूंढते रहती है। ये देखो मेरी दादी सुबह सुबह ही इतना सारा कपड़ा धो दी। मेरी दादी बहुत काम करती है। देखो ये सब दादी ने धोया है और मैं यहाँ पे, और मुझे एक डब्बा मिल गया, मैं उसमें पानी भरूंगी। पर इसका तो ढक्कन मुझसे खुल ही नहीं रहा है। मम्मा बाल्टी में पानी भर रही है नल से, पर इसका ढक्कन, इस डब्बे का ढक्कन तो हमसे खुल ही नहीं रहा है और मम्मा ने भी नहीं खोल के दिया। और ये देखो ये सारे कपड़े मेरे हैं, कितने सारे मौजे मैंने सारे गंदे कर दिए। और ये देखो कपड़ा धोने वाला ब्रश, मम्मा बोला इसमें छिछी लगा हुआ है, फेंक दो नहीं तो पीटूंगी। फिर मैंने फेंक दिया। मैं छत पे आती हूँ ना तो कुछ से कुछ करते रहती हूँ और मम्मा बहुत परेशान हो जाती है मेरी इन सब हरकतों से। फिर हम लोग नीचे आ गए और मम्मा अपना बेड सरियाने लगी। और देखो मैं क्या कर रही हूँ, मम्मा काम कर रही है और मैं उन्हें परेशान कर रही हूँ। मैं इन सब पे चढ़ के बैठ रही हूँ और कूद भी रही हूँ। मम्मा बोली गंदा हो जाएगा और भी ज्यादा, उतरो। मैं बोली कि नहीं मैं नहीं उतरूंगी और मैं बदमाशी करने लगी। देखो मैं कितनी बदमाश हूँ ना। मम्मा बार बार इसलिए मुझे डांटती है, पर मुझे ये सब करना ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। और फिर मैं, मम्मा डांटी तो मैं ऊपर चढ़ के ना भाग रही हूँ, पर मैं तो जल्दी से चढ़ भी नहीं पाती हूँ। फिर मम्मा पकड़ने के लिए आने लगी और मैं ना झट से ऊपर चढ़ गई और ऊपर जाके भी बदमाशी करने लगी। फिर मम्मा बोली कि रुक, अभी तुम रुक, देखो तुमको कितना पीटते हैं। फिर बोली अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगी। फिर मैं नीचे उतर गई, मम्मा डांटी तो, और फिर मैं जाके वहीं पे बैठ गई। मम्मा बोली तुम हमें काम करने देगी या नहीं, तुम करेगी बदमाशी, बोलो लाऊं मैं डंडा, भी तुमको पीटूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मा मुझे मजा आ रहा है, थोड़ा देर खेलने दो ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बोले कि नहीं कपड़ा गंदा हो जाएगा, तुम बदमाशी मत करो। फिर मैंने कहा नहीं करूंगी, बस थोड़ा देर और। फिर मैं ऊपर चढ़ गई। मम्मा फिर से डांटने लगी और मैं ऊपर चढ़ के ना जाके सो गई। देखो मैं बदमाशी कर रही हूँ और मम्मा मुझे डांट रही है बार बार। तो ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों। कमेंट्स में बताना मेरा ब्लॉग देख के आप लोगों को कैसा लगता है।